क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक ट्रायल बैलेंस, लेक्चर नंबर 9। पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बताया था, जो कि जर्नल लेजर के मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। जर्नल बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद फिर ट्रायल बैलेंस हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जो लेजर का बैलेंस अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो कि दोनों साइड इक्वल होता है। अब मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, जो बैलेंसिंग मेथड। टोटल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, उससे हम लोग डायरेक्ट कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो उसका पहले रूल्स आपको लिख देते हैं हम, जिसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट में लिखिएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा। ऑल एसेट्स। इस एसेट्स में चाहे वो फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है, जो भी एसेट्स होता है, जो भी होगा सबको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में ही लिखेंगे। परचेज्ड, ओपनिंग स्टॉक, ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसी में सब क्लियर हो गया। परचेज और ओपनिंग स्टॉक को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में कैपिटल, ऑल लायबिलिटी, जितना भी लायबिलिटीज होगा सब लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स, etc। इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसी बेस पर में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखे, क्लोजिंग स्टॉक नोट शोन इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखलाते हैं। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक को दिखलाया है ना, उस तरह से क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग नहीं दिखलाएंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक दिखलाएंगे जिसका एक ही कंडीशन होगा, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा या एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ होगा, तब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखलाएंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखलाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ट्रायल बैलेंस जब भी डायरेक्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक को दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना है, बट कंडीशन एक अगर रहेगा, जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और या एडजस्टेड परचेज होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ही दिखलाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखलाएंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन लीजिए, हम लोग बनाते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको पता है। ट्रायल बैलेंस लिखे हम लोग, जिसमें अमाउंट का 2 कॉलम होता है और एक पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर और अमाउंट का 2 कॉलम, इसमें LF नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर। ये हो गया डेबिट अमाउंट, डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जो रुपीज़ का सिंबल है वो सिंबल दे देंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कल्पना स्टोर, ठीक।
दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें देखिए ये सारा आइटम दिया हुआ है, जिसका अमाउंट यहाँ दिया हुआ है ना। ये सारा आइटम और अमाउंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए कैपिटल, सेल्स, फर्नीचर, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, पेटेंट, ड्राइंग्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, सैलरी, बिल्स पेबल, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये सारा आइटम दिया हुआ है। अब इसमें से हमको चूज करके लिखना है कि कौन सा डेबिट में होगा और कौन सा क्रेडिट में होगा। कौन जो एसेट्स होगा वो डेबिट होगा, एक्सपेंस होगा डेबिट होगा, जो लायबिलिटी होगा क्रेडिट होगा, जो इनकम होगा वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं, इस सारे आइटम को लिखते हैं, उसके बाद डेबिट क्रेडिट करके हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे देखिए कैपिटल, पहले सारा आइटम को लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम डेबिट क्रेडिट बता देंगे। कैपिटल, सेल्स, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, पेटेंट, ड्राइंग्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, सैलरी, बिल्स पेबल, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, दो ही आइटम है, इसी में एडजस्ट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, अब देखते हैं सबसे पहले कैपिटल। तो यहाँ लिखा हुआ है रूल्स में कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो इसको क्रेडिट साइड में आप डाल दीजिए, कितना है 90,000, क्रेडिट साइड में दे दिए हम लोग 90,000, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्स है, तो सेल्स होता है किधर, सेल्स इनकम है, ये भी क्रेडिट साइड में ही होगा 80,000, ठीक है। सेल्स के बाद देखिए क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो ये हो जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स को डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं 25,000। उसके बाद देखिए कैश है, कैश 8,000 है, कैश भी एसेट्स है, इसलिए इसको भी डेबिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होता है, सबको पता है। बैंक से जब हम लोग एक्स्ट्रा विथड्रॉन करते हैं तो बैंक का लोन हो गया, तो लोन हो गया तो लायबिलिटी हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड में हो जाएगा 7,000। उसके बाद परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिखना है, तो इसलिए इसको 62,000 है, डेबिट साइड में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए पेटेंट है, पेटेंट भी क्या होता है, एक एसेट्स होता है, ये भी एसेट्स है, तो डेबिट साइड में ही डाल दीजिए 16,000। उसके बाद देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है, एक पर्सनल एक्सपेंस है। ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंस, जो कि जर्नल में ही आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। ड्राइंग्स क्या होता है, निजी एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट साइड में ही डालेंगे। इसका अमाउंट हो गया कितना, 16,000 के बाद है 15,000, तो ये हो गया 15,000। चलिए ड्राइंग्स के बाद देखिए बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट्स होता है, इसलिए ये भी डेबिट साइड में हो जाएगा 12,000। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलरेडी क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में 22,000।
उसके बाद देखिए क्या है, सैलरी। तो सैलरी एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट साइड में डालना है, तो डेबिट साइड में डाल दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में जाएगा 8000। उसके बाद बैड डेट्स है, बैड डेट्स का अमाउंट 1000 है, और बैड डेट्स क्लियर ही है, बैड डेट्स यानी कि डूब गया तो लॉस ही हुआ, तो लॉस हुआ तो ये डेबिट साइड में होगा 1000। उसके बाद बैड डेट्स के बाद क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ जो एसेट्स का वैल्यू कम होना, एसेट्स का वैल्यू जब कम होगा तो क्या होगा, वो लॉस ही होगा, तो लॉस होगा तो ये डेबिट साइड में ही होगा। डिप्रिसिएशन के बाद देखिए क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट है तो उसका रिटर्न क्रेडिट होगा, परचेज क्रेडिट सेल्स क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न डेबिट होगा। तो परचेज हम लोग लिखे थे 62,000, ये डेबिट, और उसमें से रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया तो उतना परचेज माइनस होगा, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना हो गया, 3000 के बाद है 2000। सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्रेडिट में होता है, सेल्स यहाँ क्रेडिट में, तो रिटर्न है तो उसमें से माइनस होगा, माइनस करने के लिए ये क्रेडिट है जिसको डेबिट में डाल दीजिए तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न हो गया 2500। ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्काउंट अलॉट। डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट अलॉट का मतलब दिए तो एक्सपेंस हो गया, लॉस हुआ, इसलिए ये डेबिट साइड में हो जाएगा 1500। उसके बाद देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक। बोले थे ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखना है, चूँकि ये स्टॉक है तो एसेट्स ही हुआ, इसलिए डेबिट साइड में हो जाएगा 23,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, लास्ट आइटम है, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्ट है, एसेट्स ही हुआ, एसेट्स है तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा 25,000। अब क्या करना है हम लोग को, टोटल को ऐड करेंगे। टोटल जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हुआ तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मेरा सही है, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस दोनों साइड को इक्वल ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा, ऐड कर लीजिए। 30 हो गया, 7 2 9 9 2 11 11 8 9, कैरी हुआ 1 10 18 20 2,09,000। ये इधर भी हो जाएगा 2,09,000। इसका ये इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड से ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। इसमें और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और आप लोगों को जिस क्वेश्चन में बनाने में परेशानी होगी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि नंबर मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में भी दे चुका हूँ। उससे आप लोग हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक में परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।